भारतीय नौसेना जल्द ही माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है और ये पल सिर्फ एक औपचारिक कमीशनिंग नहीं होगा, बल्कि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति का एक मजबूत संदेश भी देगा। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में होने वाले इस समारोह की मेजबानी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का ये पहला जहाज है जो आने वाले समय में भारतीय समुद्री सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। माहे का शामिल होना एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। ये श्रेणी पूरी तरह भारतीय अनुभव, तकनीक और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरणों और प्रणालियों का उपयोग हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नौसेना के स्तर पर और भी मजबूत बनाता है। नौसेना इसे एक साइलेंट हंटर कह रही है, यानी ऐसा जहाज जो चुपचाप, तेजी से और सटीकता के साथ समुद्र में छिपे खतरों को ढूंढने और खत्म करने में सक्षम होगा। ये पश्चिमी समुद्री तट पर तैनात होकर भारत के सामुद्रिक हितों की रक्षा करेगा। इस जहाज का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि ने किया है, जो देश की प्रमुख शिप बिल्डिंग सुविधा है और अब कई आधुनिक नौसैनिक जहाज निर्माण की क्षमता रखने लगा है। माहे का डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है, लेकिन साथ ही इसमें उतनी ही शक्ति, फुर्ती और एंड्योरेंस है जितनी किसी आधुनिक तटीय युद्धपोत में होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में सबमरीन हंटिंग, कोस्टल पेट्रोलिंग और भारत के समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना है। इसकी स्टेल्थ और मोबिलिटी से बेहद प्रभावी बनाती है, जहां बड़ी पनडुब्बियां आसानी से छिप सकती हैं। इस जहाज का नाम मालाबार तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर माहे के नाम पर रखा गया है। इसकी क्रेस्ट में उरुमी नामक काली रिपियाट्टू की पारंपरिक लचीली तलवार दिखाई गई है, जो चपलता, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतीक है। इसे समुद्र से निकलते हुए दर्शाया गया है, जो इस बात का संकेत है कि ये जहाज समुद्री खतरों को उसी लचक और ताकत से जवाब देगा जैसे काली रिपियाट्टू का योद्धा उरुमी के साथ करता है। पिछले सप्ताह नौसेना ने इस क्रेस्ट को औपचारिक रूप से जारी भी किया था। माहे क्लास के जहाज भारत के उन प्रयासों को भी दर्शाते हैं जिनके तहत नौसेना अपनी शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ा रही है। चीनी और पाकिस्तान की बढ़ती पानी के भीतर गतिविधियों को देखते हुए छोटे आकार के लेकिन अत्यंत चुस्त और अत्याधुनिक सेंसर टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ों की आवश्यकता काफ़ी बढ़ गई है। ऐसी क्राफ्ट दुश्मन की पनडुब्बियों को तटीय इलाकों में भी पकड़ने की क्षमता रखती हैं, जहां बड़े वॉरशिप को मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि माहे क्लास आने वाले वर्षों में भारतीय तट सुरक्षा की रीढ़ बन सकती है। इसी बीच भारतीय नौसेना में नेवी डे 2025 की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बार उत्सव 4 दिसंबर की बजाय 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित शंगुमुखम बीच पर आयोजित किया जाएगा, जहां नौसेना अपनी ऑपरेशन कैपेबिलिटी का शानदार प्रदर्शन करेगी, जिसमें फ्लाई पास्ट, कमांडो एक्शन, शिप मैन्यूवर्स और कई आधुनिक हथियार प्रणालियों का लाइव डेमो शामिल रहेगा। पिछले 2 वर्षों की तरह ही इस बार भी नौसेना ये उत्सव किसी बड़े नौसैनिक बेस से हटकर देश के अलग अलग तटीय शहरों में लेकर जा रही है। इससे लोगों को नौसेना को नज़दीक से देखने और समझने का अवसर मिलता है। इससे पहले ये कार्यक्रम ओडिशा के पुरी और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित किए गए थे। माहे का कमीशन होना सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये भारत के समुद्री भविष्य की एक मजबूत झलक है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ समुद्री सुरक्षा पर निर्भर नहीं, बल्कि उसे बनाने, सुधारने और आधुनिक बनाने की क्षमता भी रखता है। आने वाले वर्षों में जब पूरी माहे क्लास तैनात होगी, तब भारत की शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता और भी अधिक मजबूत और भरोसेमंद हो जाएगी।